पितर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वं पुनीश्वरी देवी चराचरस्य। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति सार। सुरचि सुभग सुंदर आसन सहित, विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की, गंगा भागीरथी की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। सरजू गिरजा की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में आकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लीला दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बैठ करके हम तथा आप सभी लोग एकाग्रमना होकर के आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस की बेला में बैठे हुए, तीसरा दिवस। कल की कथा में हमने श्रवण किया, कथा के माध्यम से श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र, ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, महज 5 वर्ष में। मुकम करोति वाचालम, वाचाल बन करके प्राप्त कर लिया भगवान का। जैसे ही शंख ध्रुव जी के कपोल पर लगा, मुतकंठ गा करके ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान ने कहा, जा बेटा ध्रुव, जिस पिता ने जिस माता ने तेरा परित्याग किया है, वही माता और वही पिता तेरी राह देखते होंगे, और तू पिता के राज्य सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष राज्य करेगा। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। जिस माता पिता ने ध्रुव जी का त्याग किया था, देखो, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। भगवान जिस पर कृपा करने लगे, भगवान जिसके रक्षक बन जाए, इस संसार में भला उसका कौन बाल बाका कर सकता है। माता और पिता ध्रुव जी का राह देख रहे हैं। ध्रुव जी आए, आज उत्तान पाद अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के गले से चिपका करके फपक फपक के रोने लगे। कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में परमात्मा का बोध नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, और तुम महज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। और राज्य सिंहासन दिया। माता पिता को लज्जा आई कि हमारा पुत्र भगवान को प्राप्त कर लिया और हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। तो निकल पड़े महाराज भजन करने के लिए, और राज्य सिंहासन पर ध्रुव जी को बिठा दिया। राज्य करते करते महाराज ध्रुव जी को वर्षों बीत गए। ध्रुव जी के एक छोटे भी भाई हैं जिनका नाम है उत्तम। उत्तम बड़े उदंड क्वालिटी के हैं,
थोड़ा उदंड है। ध्रुव जी तो वितरात संत हैं और भगवत प्रेमी हैं। उत्तम गए और यक्षों का बगीचा उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। यक्ष यानी कुबेर के पुत्र। बगीचा उजाड़ा तो यक्ष क्रुद्ध हुए और यक्षों में घनश्याम युद्ध हुआ। अंतोगत्वा महाराज उत्तम को यक्षों ने मार दिया, समाप्त कर दिया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा भाई उत्तम को और यक्षों ने मार दिया, ठीक नहीं किया, छोटा सा भाई है मेरा। ध्रुव जी आए और हजारों करोड़ों यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया, सबको मार दिया। मारने के बाद महाराज मनु महाराज प्रकट हुए। ए बेटा ध्रुव, नायम मार्गो न साधुयाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। अरे भाई, साधु का लक्षण है तितिक्षवः करुणिकाहाया सुहृदय स्वर्ग देहिनाम तितिक्षु होना। तो साधु तितिक्षु होता है, सब पर कृपा बरसाने वाला होता है, सब पर करुणा करने वाला होता है। और तुम हजारों यक्षों का संहार कर दिया तुमने। नायम मार्गो, ये तुम्हारा मार्ग नहीं। इसलिए बेटा शांत हो जाओ। ध्रुव जी को समझाया। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जब ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई और भगवत प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव जी महाराज क्या करे? बोले क्रोध कर लिया। क्रोध में यक्षों को संहार कर दिया, मारना प्रारंभ किया। अच्छा भाई, भगवान जिसको मिल जाते हैं वो तो शांत हो जाता है, तितिक्षु हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, प्रेम। लेकिन यहाँ तो ध्रुव जी को भगवान मिले, लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी ध्रुव जी महाराज क्रोध करके हजारों करोड़ों यक्षों का संहार कर डाला। ये मार्ग तो नहीं। अच्छा, क्रोध आया क्यों ध्रुव जी को? क्रोध इसलिए आया कि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त तो कर लिया, भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हो गई, लेकिन महाराज भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव जी के मन में सत्संग नहीं है। और जब तक सत्संगी कोई बनेगा नहीं, तब तक महाराज विवेक नहीं आ सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान को चाहे जितना प्राप्त कर लो, लेकिन अगर सत्संग का आश्रय नहीं लिया तो विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आप विवेकी नहीं बन सकते। इसलिए ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिए, परंतु विवेक कहां से आएगा? बोले सत्संग से। और सत्संग तो किया ही नहीं। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद अचानक ध्रुव जी के सामने एक देवी प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? उस देवी ने कहा, मेरा नाम मृत्यु देवी है। इस संसार में जो भी आता है सबको मुझे स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार करके फिर संसार से जाना पड़ता है। तो आप मृत्यु देवी हैं? हाँ। ध्रुव जी ने कहा, माता जी थोड़ा सर नीचे तो करो। और जैसे ही मृत्यु देवी सर नीचे की, ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रख करके और फिर उड़ चले। आगे आगे गए तो देखा मैया का तो रथ नीचे ही रह गया, मां का रथ तो गया ही नहीं। तब ध्रुव जी को होश आया कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, परंतु मेरी मैया धरती पर है, मैया स्वर्ग नहीं जा रही। मार्ग में रथ को रोक दिया, विमान को रोक दिया, भैया पहले मेरी मैया को लाओ। पार्षदों ने कहा, महाराज
जिस कुल में आप जैसे पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, उसके पूर्वज, उसके माता पिता का भला तारण कैसे नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा ऊपर दृष्टि तो देखिए, आपके माँ का विमान पहले ऊंचा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक कथा हो रही है मंजे भैया के घर पे। इनके पिताजी के मन में भी कथा के प्रति भावना थी। पिताजी तो नहीं रहे, परंतु इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, कथा होनी चाहिए। तो आज इस कथा के माध्यम से अपना कल्याण तो हो ही रहा है, साथ में मंजे भैया के 7 पीढ़ियों का भी कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है कथा के माध्यम से। क्यों? बोले महाराज एक भागवत का आश्रय ले लिया जाए तो महाराज उसके कुल खानदान में जितने पापी, जितने नरकी, जितने महाराज अच्छे बुरे जो भी लोग होंगे, उन सबका कल्याण हो जाता है। सबका कल्याण एक कथा के माध्यम से। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी का जो मार्ग विमान था, उस विमान के ऊपर मैया का विमान गया। ध्रुव जी महाराज गए और आज भी ध्रुव तारा, ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बन करके और आज भी चमक रहे हैं भजन के प्रभाव से। महाराज इसी वंश में आगे चल करके महाराज अंग का जन्म हुआ। ध्रुव वंश के बाद महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े प्रभावशाली राजा हैं और अंग का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बेन। देखो पिता बड़े धर्मात्मा है, धर्म कर्म निष्ठा इनके अंदर जागृत है, लेकिन महाराज ये बेन जो है ये महानरकी है, महापापी है। छोटे छोटे बालकों को पकड़ करके महाराज क्या करता है, कुआं में डाल देता है। छोटे छोटे बालकों का हत्या कर देता है। राजा अंग बड़े दुखी रहने लगे कि मेरा इतना छोटा सा बालक और इतने सारे इसके अंदर कुकृत कर्म है। बड़ा दुखी हुआ मन बड़ा दुखी है महाराज अंग का। अंग ने एक बार विचार किया कि ऐसे राज्य छोड़ देना ही उचित है। अरे भैया पिता के मार्ग पर पुत्र को चलना चाहिए, लेकिन पिता तो धर्मात्मा हो और पुत्र उतना ही ज्यादा नास्तिक हो, तो महाराज पिता का मन कैसे लगे। महाराज अंग अपने ही राज्य में एक गुफा बनवा करके छुप गए। सैनिकों ने ढूंढा महाराज अंग को, सैनिक ढूंढते चले गए, महाराज अंग नहीं मिले। देखो भगवान हमारे हृदय में ही रहते हैं, लेकिन हम भगवान को कहां ढूंढते हैं? पूरे संसार में। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे, कोई तीर्थ, कोई धाम, सब जगह घूमते रहता है, लेकिन भगवान कहां है? भगवान हृदय में ही है। तो भगवान हृदय में ही रहते हैं, लेकिन बाहर भगवान को ढूंढा जा रहा है। महाराज अंग तो कहां है? बोले राज्य भवन में ही है। अंग महाराज राज्य भवन में ही, लेकिन पूरे राज्य में ढूंढा जा रहा है अंग महाराज को। समय की विडंबना। अंग महाराज जैसे ही लुप्त हुए, बेन ने राजगद्दी संभाला। महाराज बेन ने राजगद्दी संभाला और राजगद्दी संभालते ही महाराज प्रजा को दुखी करने लगा। देखो राजा वो है जो प्रजा को प्रसन्न करके रखे, लेकिन ये बेन क्या करने लगा? प्रजा जन को दुखी करने लगा, दुख देने लगा। कहा कि आज के बाद यज्ञ बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, नाम जप करना बंद कर दो, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ये कार्य करो। नाम जप करना है तो बिनाए नमः करो, मेरा नाम जप करो, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। यही होता है महाराज अहंकारी पुरुष जब अहंकार में कैद होता है तो महाराज अपना सद्बुद्धि खो बैठता है। कहा कि मैं ही जीता जागता भगवान हूं और जितनी हमारी प्रजा है वो सब एक ही कार्य करे। क्या?
आज के बाद यज्ञ पूजा करे तो मेरा ही पूजा करे। बेनाय नमः, बेन महाराज की स्तुति करे। और यद्यपि यज्ञ करना है तो बेनाय स्वाहा, बेन के नाम से ही स्वाहा करो। साधु संतों से कहा तो साधु संतों को क्रोध आ गया। देखो भैया, राजनीति में संतों को नहीं आना चाहिए, संत लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जब राजनीति पर कुठारघात होता है तो फिर संतों को आगे आना पड़ता है। क्यों? बोले राज्य गद्दी पर एक सुयोग्य पुरुष को बैठाने के लिए। राज्य गद्दी पर कौन बैठ गया? बोले बेन बैठा है। और बेन क्या है? महानास्तिक। अच्छा, ये बेन नास्तिक क्यों हो गया? महाराज होंगे तो बड़े परमात्मा, बड़े प्रभावशाली राजा हैं, इनका बड़ा प्रभाव है। लेकिन बेन उतना ही नास्तिक है। क्यों? अब पिता बड़े प्रभावशाली हो और बेटा कुपात्र निकल जाए तो हम सब क्या कहते हैं कि शायद पिता की कोई गलती होगी, माता की कोई गलती होगी, तब तो ये बेटा इतना नास्तिक हुआ होगा। लेकिन नहीं, यहां संतों ने विचार करके देखा। क्या देखा? महाराज अंग का जो विवाह हुआ है वो सुनीता के साथ हुआ है। सुनीता, और सुनीता कौन है? मृत्यु देवी की पुत्री हैं, मृत्यु की पुत्री हैं। इसलिए नाना का जो प्रभाव है वो पोते में आ गया, नाती में आ गया। इसलिए विवाह जब भी करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए, बड़ी सोच समझ के। देखो शास्त्र यही बता रहे हैं, शास्त्र हमारे क्या बता रहे हैं? विवाह जब भी करो तो कुल खानदान का चयन करो। आज जहां सौदा पट जाता है वहीं विवाह हो जाता है। सौदा पटना चाहिए। लड़का क्या करता है? बोले इंजीनियर है महाराज, और खानदान बोले क्या करें, खानदान से मतलब तो लड़के से मतलब है। नहीं, कुल देखो, खानदान देखो। पुराने जमाने के लोग बुर्बक नहीं थे, बड़े होशियार थे। इसलिए समाज देखते थे, कुल देखते थे, खानदान देखते थे, फिर विवाह करते थे। यहाँ जो नाना का स्वभाव है वही नाना का स्वभाव आ गया किसमें? किसमें आ गया? बोले नाना का स्वभाव आ गया नाती में, इसलिए नास्तिक हो गया, नास्तिक प्रवृत्ति का हो गया। संतों ने फिर देखा कि अब राजा बनने योग्य नहीं है तो इसको मार दिया। बेन को, बेन को मारा। बेन तो गिर पड़ा। राजा को जगाया तो राजा तो स्वर्ग से हार गए। तो बेन का शरीर का मंथन हुआ। संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया, और मंथन किया तो महाराज क्या हुआ? बोले एक सुनित निकला। सुनित को बिठाया कि आज के बाद तुम निषाद हो, सुनित हो, शांति बैठो। फिर मंथन किया, और इस बार जब मंथन हुआ शरीर तो शंख चक्र गदा लेकर के महाराज पृथु का जन्म हो गया। बोल पृथु भगवान की जय हो। महाराज पृथु को राज्य सिंहासन दिया, महाराज पृथु को राजा बनाया गया। लेकिन बड़े धर्मात्मा राजा हैं। देखो, राजा जब सुकृत कर्म करने लगे तो महाराज प्रजा का ऐसे ही मन पवित्र हो जाता है। महाराज पृथु बड़े पवित्र राजा हैं, जस कीर्ति इनकी बहुत है। लेकिन महाराज क्या है कि महाराज पृथु जैसे ही गद्दी संभाले, राज्य में अकाल पड़ गया। चारों तरफ से धरती ने अन्न देना बंद कर दिया, प्राकृतिक ने बरसात बंद कर दिया। अकाल जब पड़ा तो प्रजाजन रोने लगे और रो करके आए, महाराज क्षमा करो, अब क्या होगा, हम प्रजाजन तो भूखे मर जाएंगे, हम प्रजा के ऊपर दृष्टि करो, महाराज कृपा करो। महाराज पृथु ने पृथ्वी को बुलाया। महाराज पृथु ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे पृथ्वी आओ, क्योंकि तुम जगत जननी माँ हो। जब कोई एक मुट्ठा अनाज तुम में डालता है तो उस एक मुट्ठा अनाज को हे पृथ्वी तुम 1000 मुट्ठा बना करके देती हो। इसलिए आओ और आकर के फिर हमारे प्रजाजन को खुशहाल करो। पृथ्वी प्रकट हुई और पृथ्वी ने कहा, महाराज क्षमा करें,
जब कोई एक मुट्ठा अनाज डालता है तो हम तो 1000 गुना बना करके उसको जरूर देते हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर कुठारघात होने लगता है, यज्ञ बंद हो जाता है, पूजा पाठ बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर सारे रत्नों को छुपा लेते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अंदर सारे रत्नों को छुपा के बैठ जाती है। और होगा क्या, बोले महाराज 100 मुट्ठा अन्न डालोगे तो 50 मुट्ठा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अकाल पड़ जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों, बोले धर्म कर्म से जब हम दूर होने लगते हैं, पृथ्वी ने कहा महाराज सारे रत्न हमने छुपा रखे हैं, इसलिए अब आपको एक कार्य करना पड़ेगा। महाराज पृथ्वी को समझा रही है पृथ्वी, कार्य क्या है, बोले यज्ञ करना होगा, यज्ञ करो महाराज। देखो यज्ञ का बड़ा प्रभाव है, यज्ञाति भवति प्रजन्यः। यज्ञ से होता क्या है, बोले यज्ञ से प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है। यज्ञाति भवति प्रजन्यः, यज्ञ करने से समाज का कल्याण होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ जब होता है तो देवताओं की आहुति प्रदान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, बरसात करते हैं, इसलिए यज्ञ करो। महाराज पृथु यज्ञ करने लगे और 99 यज्ञ किया। तब तक इंद्र को पता चला और इंद्र ने सोचा कहीं ये महाराज पृथु हमारा सिंहासन न ले ले 100 यज्ञ करके, इसलिए दौड़ करके आया इंद्र और आ करके महाराज पृथु का जो यज्ञ का घोड़ा था उस घोड़े को चुरा लिया। यहीं से देखो पाखंड की वृत्ति प्रारंभ हुई। पहले पाखंड नहीं था, पाखंड कहां से शुरू हुआ, जब महाराज पृथु यज्ञ करने लगे और यज्ञ का घोड़ा इंद्र एक साधु का वेश बना करके, साधु संत का वेश बना करके आए और संत के वेश में घोड़ा चुरा लिया। साधु का कार्य क्या है, मार्ग दिखाना, और साधु ही चोरी करने लगे, तो वहीं से पाखंड की वृत्ति प्रारंभ हो गई। पाखंडा निरता संतो पापस्य खंड है, पाखंड है, पाप का ही एक खंड का नाम पाखंड है। वहीं से पाप प्रारंभ हो गया, पाखंड प्रारंभ हुआ। महाराज पृथु के पुत्रों ने घोड़ा ढूंढा, घोड़ा तो मिल गया, लेकिन महाराज पृथु ने कहा इंद्र ने हमारे घोड़े को चुरा लिया है, इसलिए कार्य करो, इंद्र को सबक सिखाना जरूरी है। तब तक महाराज पृथु के सामने ब्राह्मण देवता आ गए, जो ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मणों ने कहा सरकार आदेश दो तो हम यहाँ से बैठे बैठे ही इंद्र का स्वाहा कर देंगे। बोले इंद्र का स्वाहा कैसे हो जाएगा, बोले यज्ञ के द्वारा। ब्राह्मणों ने यज्ञ शुरू किया और इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन सहित इंद्र आने लगे, और जैसे ही ब्राह्मण स्वाहा करने वाले थे तब तक महाराज आकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े लिया, इसको ब्राह्मणों को, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। अरे भाई, देवताओं के अधीन सारा जगत है और मंत्रों के अधीन देवता हैं, इसलिए मंत्र किसके अधीन है, बोले ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण ही तो मंत्र पढ़ते हैं। ब्राह्मणों के सामने ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, सरकार आप ब्रह्म देवता हो और महाराज पृथु के कहने पर इंद्र का ही स्वाहा कर दोगे यज्ञ में, तो इंद्र की गद्दी को कौन संभालेगा। इसलिए आज ब्रह्मा जी का लाज रख लिया महाराज पृथु ने। इसी बीच में नारायण प्रकट हो गए, भगवान श्रीमन नारायण भी प्रकट होकर के महाराज पृथु को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नारायण को देख करके महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे सर्वज्ञ, हे पारंबा, हे प्रभु, जगत के कल्याण करने वाले, आप मेरे सामने मेरे यज्ञ के समीप प्रकट हुए, इसलिए महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा पृथु मांगो तुम्हें क्या चाहिए।
आज तुम्हारे भाव से और तुम्हारे यज्ञ के प्रभाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। महाराज पृथु ने कहा, सरकार अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे देना। क्या मांगा महाराज पृथु ने? महाराज पृथु ने कहा, सरकार देना चाहते तो एक वरदान, मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान घबराए, अरे पृथु क्या मांग रहे हो? दुनिया के लोग 2 कान लेकर के भी तृप्त नहीं होते और तुम 10,000 कान लेके क्या करोगे? बोले सरकार 10,000 कान इसलिए चाहिए कि 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन पवित्र नहीं होता, तृप्त नहीं होता। मुहुर मुहुर बार बार आपके इस रस को अपने कर्ण कणिकाओं के माध्यम से पीता रहूं, पीता रहूं। भगवान प्रसन्न हुए, वाह पृथु, तुम तो आज मेरे मन को जीत लिए। पृथु महाराज भगवान का सौंदर्य देख करके आज मुत्कंठ होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हरे करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं। करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, करुणा निधान रौरा जगत के दाता। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्तिया टेर देनी, विपत्तिया टेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्तिया टेर देनी, विपत्तिया टेर देनी। होई के दीनानाथ रौरा जगत के दाता हैं, कोई के दीनानाथ रौरा जगत के दाता हैं। करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम से सगरी पैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे पैनी, प्रेम से सगरी पैनी। छोड़ी पकवान रौरा जगत के दाता हैं, छोड़ी पकवान रौरा जगत के दाता हैं। करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं, करुणा निधान रौरा जगत के दाता हैं।
केवट से चरण धोवैनी, केवट से चरण धोवैनी, केवट से चरण धोवैनी, भील के गले लगौनी, भील के गले लगौनी, भील के गले लगौनी, भील के गले लगौनी। सुन ले पुकार रौरा जगत के दाता है, सुनना पुकार रौरा जगत के दाता है। श्री भाग्यवान जगत के दाता है, श्री भगवान रौरा जगत के दाता है। सुन ले पुकार रौरा जगत के दाता है, सुन ले पुकार रौरा जगत के दाता है। करुणा निधान रौरा हरे जगत के दाता है। महाराज पृथु ने करुणा निधान भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद महाराज पृथु गए और महाराज पृथु ने फिर नगर गांव का निर्माण किया। देखो, इससे पहले नगर गांव की व्यवस्था नहीं थी। नगर गांव की व्यवस्था किसने बनाई? महाराज पृथु ने। तब से जाके नगर बने, गांव बने, ये सब महाराज पृथु ने किया स्वयं। बड़े प्रसन्नता हृदय से महाराज पृथु 100 यज्ञ सफल करके आज इंद्र के परम पद को प्राप्त कर लिया महाराज पृथु ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही राजा भी बड़े प्रभावशाली राजा। प्रतिदिन क्या करते हैं? बोले जीव हत्या करते हैं। और जीव हत्या करके कैसी हत्या? बोले जीवों को मार करके यज्ञ में बलि चढ़ाते हैं। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी आकर के प्राचीन बरही से कहे कि ये बताओ, जिन जीवों को तुम मारते हो ये जीव कहाँ हैं? बोले जीवों को तो मार के हमने यज्ञ में चढ़ा दिया बलि। बोले थोड़ा ऊपर तो दृष्टि करो। जैसे ही प्राचीन बरही ने ऊपर दृष्टि किया तो देखा जितने बकरे को, जितने गायों को, जितने स्वरों को काट काट करके बलि चढ़ाए हैं वो सब लंबी लंबी महाराज हाथ निकाले और मोटी मोटी आंख निकाले सब देख रहे हैं कि जल्दी ऊपर आओ, हम तुम्हें काटेंगे। महाराज प्राचीन बरही घबराए। बोले सरकार ये सब क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा देखो भाई, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने जैसे मारा है तो तुम्हारी भी ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राचीन बरही घबराए, सरकार क्या होगा? हम तो यज्ञ में बलि दे रहे थे और बिना बलि का यज्ञ सफल कैसे होगा? नारद जी ने कहा देखो, बलि की प्रथा हमारे शास्त्रों में नहीं बनाई गई है। बलि की प्रथा हमारे शास्त्रों में नहीं बनाई गई है। अगर कोई बलि दे रहा है तो वो पाप कर रहा है। इसलिए बलि की प्रथा कभी कोई देवता स्वीकार नहीं करता। बोले सरकार, हमारे पुरोहित बाबा ने बलि चढ़वाया, ब्राह्मणों ने। भगवान श्री नारद जी ने कहा राजन ध्यान दो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शास्त्रों को गलत पढ़ लेते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा कि महाराज वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एक शास्त्र में एक व्यक्ति ने पढ़ा कि महाराज उसमें लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, पूरे इस पन्ने को लेकर के पूरे महाराज गांव में घूमा, पूरे नगर में घूमा और बोला देखो देखो वेद में लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एक होशियार व्यक्ति के पास गया, पढ़े लिखे संत के पास। उसने कहा इधर आओ इधर आओ, क्या लिखा है? बोले महाराज आप दिन रात वेद पाठ की बात करते हो और वेद में स्वयं लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। संत ने आकर के कहा अरे भाई, ये पन्ना जो तुमने निकाला है जिसमें लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए, इसके पीछे वाला पन्ना तो उल्टो।
तो पीछे वाला पन्ना जैसे ही उल्टा, उसमें क्या लिखा है, अशौच अवस्था में। आगे फिर पन्ना पलट करके और फिर उसमें लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कहा रे भाई पहले ठीक से पढ़ तो ले। अरे एक पन्ना आगे वाला तो तू दिखा रहा है जिसमें लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और इसके पीछे वाला पन्ना तो दिखा ही नहीं रहा है कि अशौच अवस्था में, मतलब अशुद्ध अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये वाला दिखा ही नहीं रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम समाज में शास्त्र को नीचे दिखा करके मनमानी करने लगते हैं, इसलिए बलि प्रथा कहीं भी नहीं। जैसे एक गुरुजी थे, गुरुजी को महाराज, उनका एक चेला था, उसको रोज बीड़ी पीने की आदत थी। रोज आए, रोज बीड़ी पिए, और साथ में जितने थे सबको बीड़ी पिलाता था। गुरुजी ने सोचा ये तो रोज बीड़ी पीता है, इसलिए किसी प्रकार से इसका बीड़ी छोड़वा देना चाहिए। गुरुजी ने बुलाया, ए भैया बीड़ी छोड़ दो। शिष्य ने कहा सरकार बीड़ी तो हम रोज पीते हैं, बीड़ी छूटेगा कैसे? बोले बीड़ी छोड़ना है तो एक कार्य करो, सप्ताह में 7 दिन हैं, 6 दिन बीड़ी मत पियो, लेकिन संडे के संडे बीड़ी पी लो। वो तो भाई शिष्य था, शिष्य गया और सबको बुलाया, देखो देखो आओ आओ, हम तुम्हें एक बात बताते हैं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन बीड़ी मत पियो, लेकिन रविवार के रविवार बीड़ी पियो। तो सबको बीड़ी पिलाने लगा रविवार के। गुरुजी एक बार आए तो देखे फिर रविवार के दिन पी रहा है, जाकर के बोले ए भैया काहे पी रहे हो बीड़ी? बोले सरकार क्या करें, आप ही तो बोले थे रविवार के रविवार पियो। गुरुजी ने कहा रे भाई हम रविवार को इसलिए बोले थे कि तुम्हारी बीड़ी की आदत थी, तो बीड़ी तुम छोड़ नहीं रहे थे, तो हमने कह दिया सप्ताह में 1 दिन पियो, मतलब 1 दिन के लिए इसलिए कहा कि धीरे धीरे तुम्हारी आदत छूट जाएगी। जब 6 दिन नहीं पियोगे तो 1 दिन में क्या जाता है। लेकिन तुमने क्या किया, अपने पी भी रहे हो और बता भी रहे हो गुरुजी बोले हैं सबको पीना चाहिए, इसलिए कार्य गलत है। उसी प्रकार से नारद जी ने समझाया प्राचीन बरही को, महाराज कोई भी देवी देवता बलि नहीं लेते, इसलिए जो जीव हत्या करते हैं, जीव फिर संसार में आने के बाद उनकी हत्या करने के लिए फिर महाराज क्या जन्म लेकर के उनकी हत्या करने के लिए आता है, इसलिए बलि बंद करो। प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया महाराज। प्राचीन बरही उस दिन से बलि प्रथा को बंद करके और फिर एक विशुद्ध यज्ञ करके और भगवत प्राप्ति कर लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा कौन सुन रहा है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। कहा परीक्षित इसी के साथ हम चतुर्थ स्कंद को विराम करते हैं। भागवत के चतुर्थ स्कंद को विराम कर दिया। अब पंचम स्कंद की कथा को श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई और कहा परीक्षित आओ हम पंचम स्कंद की कथा को प्रारंभ करें। पंचम स्कंद की कथा में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, पंचम स्कंद की कथा में सबसे प्रथम आचार्य हुए जिनका नाम है ऋषभ देव भगवान। ये ऋषभ भगवान कैसे हैं? बोले भगवान के ही अवतार हैं। जैसे हम सनातन धर्म में रहते हैं तो सनातन में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। भगवान के 24 अवतार। उसी प्रकार से एक धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। तो जैन धर्म और सनातन धर्म अलग अलग नहीं है। जैनी लोग भी सनातन का सम्मान करते हैं। उसके परम आचार्य हुए ऋषभ भगवान। ऋषभ भगवान भगवान के ही अवतार थे। ऋषभ भगवान का जन्म हुआ तो ऋषभ भगवान ने सोचा कि ये जन्म तो साधना के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है, इसलिए हमें तप करना चाहिए। ऋषभ भगवान जैसे ही तप करने के लिए निकले तो क्या देखा कि महाराज 8 सिद्धियां आकर के हाथ जोड़ ली। महाराज हम 8 सिद्धियां हैं और बताओ क्या क्या सेवा करना है।
ऋषभ भगवान ने कहा अरे भाई पहले सिद्धि और फिर प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के बाद फिर पतन। अरे भाई जब सिद्धि आएगा तो क्या होगा? बोले प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। महाराज जी बड़े चमत्कारी हैं, बड़ा चमत्कार है महाराज जी के पास। अब महाराज जी झाड़ फूक लेकर के पूरा गांव में घूम रहे हैं, हम तो बड़े सिद्धि वाले हैं, हमने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया, हमने दुर्गा जी को सिद्ध कर लिया, हमने शंकर जी को सिद्ध कर लिया। पहले सिद्धि आ गई और फिर प्रसिद्धि बढ़ने लगा, और प्रसिद्धि बढ़ने लगा तो अब महाराज जी का क्या हुआ? बोले पूजा पाठ जाप ताप सब बंद हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए निकले थे, अब कपास ओटने लगे। इसलिए सिद्धि प्रसिद्धि और प्रसिद्धि के बाद फिर पतन। रोकाना, ऐसा कार्य मत करो जिससे पतन हो। तो अपने आप को एकांत कर लिया ऋषभ भगवान ने, अपने आप को एकांत में रहने लगे। लोग आकर के कोई पत्थर भी मार देता है तो भी कुछ नहीं बोलते। तो महाराज इंद्र ने क्या किया? इनके राज्य में बरसात बंद कर दिया, ऋषभ भगवान के राज्य में। ऋषभ भगवान ने अपने तेज बल से अपने ही राज्य में बारिश करवा लिया, बरसात कर लिया। तब तो इंद्र को लज्जा आई और इंद्र ने अपने पुत्री जयंती का विवाह कर दिया। इंद्र के दो पुत्र हैं, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्र का नाम है जयंत और पुत्री का नाम है जयंती। जयंती का विवाह कर दिया किसके साथ? ऋषभ भगवान के साथ। ऋषभ भगवान ने जयंती के साथ विवाह किया और विवाह करने के बाद ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र हुए ऋषभ भगवान, 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें बड़े पुत्र हुए जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रभावशाली हैं। इस पृथ्वी का नाम है अजनब खंड, और अजनब खंड के राजा बने महाराज भरत। और भरत जब राजा बने तो महाराज राज्य सत्ता को संभालने लगे। पिताजी ने राजा बना दिया, राज्य सिंहासन दिया। ऋषभ भगवान भजन करने के लिए चले गए और अपने पुत्र को समझाया, पुत्र राजा का परम कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न करना, प्रजा को सदा प्रसन्न रखना। और भजन करने चले गए। आज भरत महाराज आर्यावर्त पर राज्य करने लगे। इतना प्रभाव फैला कि इस आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष हो गया। बोल भारत माता की जय। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज भारत जो है माता के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो, माता बड़ी उदार होती है। इसलिए जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, तो माता उदार होती है। इसलिए भारत को माता इसलिए कहा जाता है कि माता की गोद में चाहे जितने बच्चे आ जाए, माता समस्त बच्चों का सम्मान करती है। माता समस्त बच्चों का सम्मान करती है, इसलिए भारत का नाम भारत माता है। लेकिन इस भारत का नाम किससे पड़ा? बोले ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत से इतने प्रभाव फैला कि आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष हो गया। भरत महाराज राज्य करने लगे, लेकिन पिताजी ने समझाया था, बेटा चौथे पन में राज्य छोड़ देना। पिताजी ने क्या समझाया था? चौथे पन जब आए तो चौथे पन में राज्य छोड़ देना, एकांत हो जाना, भजन करना। देखो 1 से 25 तक जीवन क्या है? हम ब्रह्मचारी हैं। 1 से 25 तक हर एक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। 25 से लेकर के 50 तक, 25 वर्ष के बाद उसका विवाह कर दो, तो 25 से लेकर के 50 तक बोले गृहस्थ धर्म का पालन करता है। और 50 के बाद फिर शुरू हो जाता है 51 वर्ष। 51 का मतलब वन। अब 51 के बाद घर में नहीं रहना चाहिए। 51 के बाद वानप्रस्थ भ्रमण करो, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, जहां जहां तीर्थ यात्रा करना है जाओ, करो। और 75 जब हो जाए तो 75 वर्ष के बाद घर में ही एकांत हो जाओ। अब तिजोरी की चाबी बेटा बहू को सौंप दो, बच्चों को सौंप दो। अब घर का झंझट मत पालो, बच्चों को सब कुछ दो
और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक राज्य काज देखें और तुम क्या करो? बोले तुम भजन करो। बस एकांत में होकर के प्रभु का भजन करना ही क्या है? बोले महाराज यही तो एक साधु का मार्ग है। महाराज पृथ्वी आज ऋषभ देव भगवान ने जो उपदेश अपने पुत्र को दिया था वही उपदेश का पालन करने के लिए आज भरत महाराज अपने पुत्र को बुलाए और पुत्र को राज्य दिया और कहा हे पुत्र हम भी भजन करने के लिए जा रहे हैं। देखो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी बच्चों का त्याग कर दिया और भजन करने गए। कहाँ गए? बोले गंडकी नदी के किनारे। और उसी गंडकी नदी के किनारे बैठ गए। बैठ करके महाराज भजन करने लगे। तब तक क्या देखा? एक मृगी है, मृग का बच्चा। वो मृगी जो है मादा है, उसके गर्भ में बालक है। उसको एक सिंह ने दौड़ाया है खाने के लिए और उनके सामने से गंडकी नदी में उस मृगी ने छलांग लगा दिया। जैसे ही छलांग लगाया उसके उदर में जो बालक था पेट में, वो बच्चा बाहर हो गया, प्रसव हो गया और नदी में बहने लगा। आज बैठे हैं भरत जी महाराज। भरत जी ने सोचा बच्चा मर जाएगा, इसलिए गए और जा करके बच्चे को उठा के लाया। ला करके महाराज क्या किया? बोले अपने घर में रख करके उसका लालन पालन करने लगे। बच्चे का लालन पालन होने लगा। अब देखो भरत जी घर छोड़ के गए हैं, बीवी बच्चा घर परिवार राज काज सब कुछ त्याग करके भजन करने गए। लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई महाराज। अब बच्चा खाता है तो खाते हैं, बच्चा सोता है तो सोते हैं। इसलिए मेरे प्यारों दुनिया से प्यार करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। आसक्ति ही क्या करता है? बोले आसक्ति ही जीवन का जंजाल है। अब देखो भजन करने गए हैं भरत जी, घर छोड़ दिया, घर में कोई आसक्ति नहीं। परिवार छोड़ दिया, परिवार में कोई आसक्ति नहीं। बच्चों का त्याग कर दिया, बच्चों में कोई आसक्ति नहीं। और राज्य कार्य प्रजा भी छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। अब वो खाता है तो खाते हैं, वो हिरण का बच्चा, वो सोता है तो सोते हैं। सनई सनई वो हिरण का बच्चा भी एक बार झुंड में बाहर चला गया, हिरनियों के झुंड में। जब इस भरत महाराज ने देखा कि बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो चारों तरफ ढूंढा, जब बच्चा नहीं मिला तो आकर के अन्न जल का त्याग कर दिया कि अब नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं खाएंगे। हुआ क्या? सनई सनई उस हिरण के बच्चे के वियोग में प्राणांत हो गया, प्राण निकल गया। और शास्त्र कहता है अंतिम गति या मति सा गति। अंतिम समय में जैसा मति होगा वैसे ही गति होगा। अंतिम समय में जैसा मति होगा वैसे गति होगा। बेटा को याद करके मरोगे तो बेटा का बेटा बन के आना पड़ेगा। अंतिम समय में बेटी को याद करके मरोगे तो बेटी का बेटी बन के आना पड़ेगा। और कहीं 84 लाख में किसी को याद कर लिया, कुत्ते को बिल्ली को, तो क्या बन के आना पड़ेगा। आजकल बड़े शौक से लोग कुत्ता पालते हैं, बड़ा शौक। हमने कुत्तों को सोफे पर बैठते हुए देखा, लोग अपने बेडरूम में रखते हैं, बोले कुत्ता है। अच्छा कहीं अंतिम समय में कुत्ते की आसक्ति में मौत हो गई तो क्या बन के आना पड़ेगा? क्या बन के आना पड़ेगा? बोलो कुत्ता। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाओ अच्छी बात है, परंतु कुत्ता पालो नहीं, नहीं तो कहीं मन चिपक गया कुत्ते में तो फिर कुत्ता बन के आना ही पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय में जैसी मति वैसी गति, जैसा मति होगा वैसा गति होगा। एक देवी जी थी, देवी जी फोटो खिंचवाने गई स्टूडियो में। तुम्हारा 4 घंटा सज करके गई स्टूडियो में,
कैमरामैन से कहा फोटो खींच दो। कैमरामैन ने कहा देखो देवी, आईना सामने रखा है, आईना में पहले देख लो चेहरा। देवी जी गर्म हो गई। अरे तुम्हें क्या पता 4 घंटा सज के आई हूं, इसलिए मैं अच्छी लग रही हूं, चल तो कैमरा उठा, पहले फोटो खींच। कैमरामैन ने जब फोटो खींचा तो देवी जी आग बबूला हो गई। मैं ऐसे थी कि तुमने इतना बेकार फोटो खींच दिया। कैमरा ने कहा सरकार, देवी जी मैं क्या करूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। अरे देवी, हम कैमरामैन हैं, आप कैमरे के सामने जैसी खड़ी रहोगी वैसा ही तो फोटो आएगा। इसलिए आप 4 घंटा सज के आओ या 8 घंटा, कैमरा के सामने आप खड़े रहेंगे जैसे वही स्वरूप में आपका फोटो बनेगा। इसलिए जीवन में जितना माला कर लो, भजन कर लो, पुण्य कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, लेकिन अगर अंतिम बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। और तुमने कुछ जीवन में पाप कृत कर्म भी किया होगा, लेकिन अगर अंतिम सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। इसलिए अंतिम सुधारो, अंतिम सुधारने की आवश्यकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान। भरत जी ने भी यही किया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई, शरीर का प्राणांत हुआ, शरीर छूट गया। अब अगला जन्म मिला तो हिरण का मिला। लेकिन देखो भजन का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप अगर भजनानंदी हो, रोज माला करते हो, तो शरीर आपको चाहे जो भी मिल जाए, लेकिन उसी शरीर में आपको भजन के प्रभाव से उसका चमत्कार दिखने लगेगा। आपने बड़े ऐसे कुत्तों को देखा होगा जो मंदिर में खड़े रहते हैं। क्यों? अरे कोई पाप कृत कर्म से कुत्ते का जन्म मिल गया, लेकिन भजन के प्रभाव से आज उसी का भजन का चमत्कार है कि वो सात्विक बन करके खड़ा रहता है। इसलिए हिरण के शरीर में भी भजन के प्रभाव से ज्ञान है कि हम तो राजा थे, आज हिरण बन गए। इसलिए हमें भजन करना चाहिए। अब सनई सनई भजन होने लगा, और भजन हुआ तो महाराज अब शरीर छूटा, तो शरीर छूटने पर एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हो गया। कैसे हो गया? भजन के प्रभाव से। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से गाइए सभी लोग। हरि बोल। श्री राधे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। एक मृगी के तंग से भरत धरी मृग थे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगी के संग से भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भजन के प्रभाव से आज भरत जी को ब्राह्मण परिवार में शरीर मिला। और देखो, बुरा न मानना, भजन करने के लिए तो ब्राह्मण शरीर ही श्रेष्ठ शरीर है। इसलिए ब्राह्मण शरीर मिला है तो इस शरीर में खूब भजन करो, खूब भजन करो। ब्राह्मण शरीर पाके भी अगर भजन नहीं हो रहा है तो व्यर्थ है, फिर तो 84 में ही भटकना पड़ेगा। फिर 84 में खूब भजन करो। आज महाराज ब्राह्मण परिवार में शरीर मिला और शरीर के प्रभाव से चमत्कार हो गया। पिताजी चाहते हैं कि भरत जी को गायत्री मंत्र आदि पढ़ा करके, वेद पाठ आदि पढ़ा करके पंडित बनाए। लेकिन भरत जी ने सोचा, नाना हमको तो भगवान को प्राप्त करना है, हमको प्रभु को प्राप्त करना है। इसलिए पिताजी पढ़ाना चाहते हैं, भरत पढ़ लो। एक बार पिताजी आए, बोले भरत हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जल्दी से पढ़ो। भरत जी ने कहा, पिताजी आप जितने समय से पढ़ा रहे हो, इतने समय से इस बिल में 99,900 चीटियां घुस गई। पिताजी का माथा गर्म हो गया। हम तो इसको क्या पढ़ा रहे हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं गायत्री मंत्र, और ये क्या पढ़ रहा है, ये तो यहाँ बैठे बैठे चीटियों को गिन रहा है। इसलिए क्रोध आया। पिता ने कहा कि बिल्कुल जड़ है, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी ने कहा कि अब चलो, पागलपन का मोहर लग गया मुझे, कम से कम घर वाले पागल तो समझ लिए।
पागलपन का मोहर लग गया, अब मुझे भजन करना है। सनई सनई महाराज पिताजी का शरीर भी छूट गया। अब घर में 4 भाई हैं, 4 भाई। भौजाइयों ने भोजन पानी देना बंद कर दिया भरत जी का, और भाई सब भी कहने लगे, अरे कुछ नहीं करता तो खेतों में जाकर के कुछ काम आदि तो कर। भरत जी खेत देखने गए, वहां जितने जानवर दूसरे के खेतों में चर रहे थे, जानवरों को पकड़ पकड़ के लाए, अपने खेतों में चरा रहे हैं और गा रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाले चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाले चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाले चिड़ैया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाले चिड़ैया भर भर के। सारे जानवरों को लाके खेत में चराने लगे। भाई सब आए, भरत जी को अपने खेतों में जानवरों को चरते हुए देखा, तो महाराज भरत जी को डंडा लिया और मार करके बाहर किया। अरे मूर्ख, खेत की भी रखवाली ठीक से नहीं कर सकता, बेकार है, घर से बाहर कर दिया। देखो यही संसार की रीत है। संसार में जब तक आप करने वाले रहोगे, संसार तुम्हारी पूजा करेगा, और जिस दिन संसार को पता चल गया कि तुम किसी काम के लायक नहीं, कोई काम धंधा नहीं, उस दिन संसार क्या करेगा, लात मार के घर से बाहर कर देगा। चलो भैया घर के लायक नहीं। इसलिए आज भरत जी को बाहर किया, लेकिन भरत जी के मन में कोई मलाल नहीं है। सोचा भजन स्वतंत्र करूंगा, पिताजी नहीं रहे, उन्हीं का मोह था, माता पिता के जाने के बाद अब मोह समाप्त हो गया, अब भजन करूंगा। भजन करने के लिए निकले और पागलों की भांति ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। देखो हम सब कहते हैं ना, पागल, पागल का अर्थ होता है पा लिया जिसने प्रभु को, वो पागल। पागल की नजर में संसार पागल, और संसार के नजर में वो पागल पागल। और पागल संसार को पागल समझता है। इसलिए भरत जी ने सोचा अब भजन करूंगा, और भजन करने के लिए निकल पड़े। गए तो महाराज एक कोल भीलों का सरदार है, उसको कोई संतति नहीं हो रहा है, संतान। तो उसने नर बलि चढ़ाने को, एक तांत्रिक ने कहा, नर बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारे घर में बेटा होगा। अब नर बलि चढ़ाने के लिए कौन आए? तो महाराज भरत जी जा रहे थे, कोल भीलों ने पकड़ लिया, यही मोटा तगड़ा बाबा है, इसको पकड़ो, इसी की बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी को पकड़ा और भद्रकाली मैया के चरणों में ला करके भरत जी को बिठा दिया, खूब खिलाया भरत जी को। बकरा का बलि चढ़ाने से पहले बकरा को खिलाया जाता है। जड़ भरत जी खा रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद दे रहे, वाह प्रभु, आज तक भाइयों ने इतना पवित्र भोजन नहीं कराया जितना पवित्र भोजन आज मिल रहा है। और उधर कोल भील महाराज तलवार पिजा रहे हैं भरत जी को मारने के लिए। जैसे ही खिला करके लेटाया और तलवार जैसे ही चलाई, इतने में महाराज भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भद्रकाली मैया प्रकट होकर के और जितने भी कोलविल के सरदार हैं सबको भद्रकाली माता ने एक एक करके समाप्त कर दिया। जड़ भरत जी ने माँ का धन्यवाद किया, हे मैया आज आपकी कृपा से हमारा प्राण बच गया। जड़ भरत जी वहां से आए और जैसे जा रहे थे
एक रहुगण नाम का राजा है। ये रहुगण जा रहा था कपिल भगवान से मंत्र दीक्षा लेने के लिए। पालकी में बैठा था, 4 कहार पालकी लेकर के चल रहे थे। 4 कहार थे, उसी कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। तो किसी ने कहा भाई दूसरा कहार कौन आएगा? ये मोटा तगड़ा बाबा जी जा रहे हैं, इनको पकड़ो और यही पालकी ढोएंगे। जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया। लेकिन देखो जो साधु पुरुष होते हैं ना, संत पुरुष, उनका लक्षण क्या है? वो नीचे भी चलते हैं तो महाराज देखते रहते हैं कि कोई जीव हत्या ना हो जाए, कोई जीव न मर जाए, कोई चींटी न दब जाए। इसलिए भरत जी चल तो रहे हैं, पालकी सर पे है, लेकिन महाराज आज जैसे ही आगे बढ़े चींटियां कुछ निकल रही थी। चींटियों को देख करके भरत जी महाराज उछल गए। उछले तो पालकी में रहुगण बैठा है, जा करके माथा में लगा खट से। रहुगण ने कहा अरे भाई मूर्खों, कौन है? इतने में कहारों ने कहा सरकार नया नया कहार आया है, इसलिए इसी ने कूद करके आपको पालकी से उछाला है। समझाया अरे भाई सावधान करो, फिर पालकी बढ़ना लगा। फिर महाराज चींटियों का झुंड जा रहा था, वहां पर भी भरत जी ने छलांग लगा दी। और छलांग लगाया तो महाराज हुआ क्या? फिर रहुगण के मस्तक पर लगा। अब तो रहुगण से रहा नहीं गया। बोला अरे भाई कौन है ये दुष्ट? मानेगा नहीं, परिचय क्या है इसका? जैसे ही कहा इतने में महाराज कहारों ने कहा महाराज यही है। अच्छा यही है बाबा? अरे मूर्ख, अभी पालकी से उतरूंगा और 100 कोड़े मारूंगा तुम्हें, 100 कोड़े, और बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। देखो तो सही, अरे हट्टे कट्टे हो, दुबले पतले हो नहीं, और तुमसे पालकी ठीक से नहीं चल रहा। तब जड़ भरत जी से कहा, जड़ भरत जी महाराज से रहा नहीं गया। देखो भाइयों ने घर से तिरस्कार कर दिया, घर से निकाल दिया। आज तक भरत जी किसी को कुछ बोले नहीं। पिताजी ने बहुत पढ़ने का प्रयास किया, भरत जी कुछ बोले नहीं। कोल भीलों ने मारने का प्रयास किया, भरत जी कुछ बोले नहीं। लेकिन आज रहुगण ने जब भरत जी को कहा तो भरत जी से रहा नहीं गया, कूद पड़े पालकी से और बोला राजन तुम किसको पतला मोटा कह रहे हो और किसको कोड़े मारने की बात कर रहे हो? हे राजन मेरा शरीर है, इसलिए हे राजन शरीर पतला होता है मोटा होता है, आत्मा पतला और मोटा नहीं होता। अगर तुम्हें मारना है तो तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता। मैं सदा पवित्र हूं और सदा पवित्र ही रहूंगा, मुझ आत्मा को तुम कष्ट नहीं दे सकते। रहुगण को लगा अरे भाई ये तो आत्मज्ञानी लगते हैं। जैसे ही कंधे पर जनेऊ देखा महाराज दौड़ करके आया और चरण पकड़ लिया। महाराज क्षमा करें, इस संसार में मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन डर लगता है तो केवल ब्राह्मण देवता के कोप से लगता है। इसलिए सरकार आप कौन है? जड़ भरत जी ने कहा महाराज मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन इतना क्रोधी नहीं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। रहुगण ने चरण पकड़ के बोला महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोले क्या प्रश्न है, करो। रहुगण ने कहा महाराज प्रश्न यही है कि आपने कहा कि शरीर को नष्ट किया जा सकता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, शरीर को ही समाप्त किया जा सकता है। तो महाराज जैसे चूल्हा है, चूल्हे में आग लगा दिया जाए तो चूल्हे के ऊपर जो पटलोही होगा वो गर्म हो जाएगा,
और उस बटलोही में पानी रख दिया जाए तो पानी भी गर्म हो जाएगा, और उसमें चावल डाल दोगे तो आग के माध्यम से वो चावल भी सिद्ध होने लगेगा, भात बन जाएगा। वैसे ही आत्मा भी तो है, शरीर में ही आत्मा रहता है, लेकिन जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा। अरे शरीर में एक सुई चुभा दिया जाए तो कितना दर्द होता है हमारा, तो आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा ना। भरत जी ने कहा, राजन तुम हो तो सत्संगी लेकिन महामूर्ख हो, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा महाराज मैं महामूर्ख कैसे? भरत जी ने कहा, तुमने अभी चूल्हा बटलोही पानी का बात किया, ये सवय पदार्थ है, पानी को छुआ जा सकता है और महाराज चावल को भी छुआ जा सकता है, आग को भी छुआ जा सकता है, लेकिन आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा नास्वर है। जैसे कोई वीर पुरुष आए और कहे कि मैंने आकाश को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, तो आकाश कभी किसी के मुट्ठी में बंद हो सकता है? कोई तलवार आए और आकाश को काटने लगे कि हम तलवार से आकाश को काट देंगे, तो तलवार से आकाश कट सकता है? उसी प्रकार से राजन आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, आत्मा महसूस किया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति प्रपावकम्। आत्मा को केवल छुआ जा सकता है ही नहीं, आत्मा महसूस करने का वस्तु है। इसलिए राजन शरीर में ही आत्मा रहता है, लेकिन शरीर को कष्ट मिल सकता है, आत्मा तो सदा परमात्मा का बोधन है, आत्मा सदा परमात्मा में विलीन रहता है। दिव्य ज्ञान दिया, रहुगण बिल्कुल समझ गए, चरण पकड़ लिया और कहा, सरकार हम तो जा रहे थे कपिल भगवान का भजन करने और उनको गुरु जी बनाने, लेकिन आपने कल्याण कर दिया। अब हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमें अपना शिष्य बनाएं। भरत जी महाराज ने रहुगण को मंत्र दिया और मंत्र के प्रभाव से आज रहुगण को शिष्य बना लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की हर हर महादेव। इस कथा को राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया अपने गुरुदेव सुखदेव से, हे गुरुदेव हमारे कुछ और प्रश्न हैं, आप खगोल और भूगोल के बारे में बताओ। खगोल भूगोल क्या है, इसके बारे में बताओ। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, ज्यादा खगोल भूगोल के बारे में बताएंगे तो महाराज ये बड़े पवित्र ग्रंथों की चर्चा है, इसलिए खगोल भूगोल तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा। कौन कह रहा है? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं, इसलिए केवल सार सार समझ लो। कहा, राजन ध्यान से सुनो, इस संसार में एक द्वीप है जम्बू द्वीप, और इस जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, और 9 खंड में एक प्रथम खंड है अजनब खंड, और उसी अजनब खंड के हम सब वासी हैं। जिस खंड में हम रहते हैं उस खंड का नाम है अजनब, और इसी अजनब खंड के हम वासी हैं। इसलिए राजन अजनब खंड में ही भगवान का अवतार होता है। भगवान ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जापान में नहीं, अमेरिका में नहीं आते। भगवान कहाँ आते हैं? जब जब भगवान का अवतार होता है तो अजनब खंड में होता है, और अजनब खंड का नाम ही है भारतवर्ष। भारतवर्ष, इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, और इस अजनब खंड का नाम ही पृथ्वी है। इसलिए राजन हम पृथ्वीवासी हैं। इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, और इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं।
भू भुवा स्व तप मन जन। और इसी पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे नरकपुरी बनाई गए। पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन नीचे नरकपुरी बनाए गए। और इसमें 28 प्रकार का नरक है। कितने प्रकार का नरक है? 28 प्रकार का। पहला नरक है महाराज तामाश्रित, दूसरा है अंध तामाश्रित, तीसरा है रविवर, महारविवर, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्विन पावन, सुकरमुख, अंधकूप, कुंती भोज और बोले बैतरणी। ये 28 प्रकार के नरक है। जो मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है अपने अपने कर्म के माध्यम से उसको नरक में जाना पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा राजन कर्म के माध्यम से मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। परीक्षित ने कहा महाराज तो 2-4 कर्मों के बारे में बताओ, कैसे कैसे कर्म करके लोग नरक जाते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन ध्यान से सुनो, जो प्राणी दूसरे के संपत्ति का हरण कर लेता है, दूसरे के स्त्री का हरण कर लेता है, दूसरे के बच्चों का हरण कर लेता है, उसको महाराज पहला नरक है अंध तामाश्रित। अंध तामाश्रित नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां क्या होता है महाराज? बोले वहां का जो पृथ्वी है वो तांबे का आकार का तपा रहता है, तांबे के आकार का। और उसी पृथ्वी में उस जीव को डाल दिया जाता है। जैसे कोयला जल जाता है ना तो लाल हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी जब जल तपने लगता है तो लाल हो जाता है। और उसी में उस जीव को डाल दिया जाता है। बड़ा कष्ट भोगता है। इसलिए दूसरे की संपत्ति हरण मत करो, दूसरे के स्त्री का हरण मत करो, दूसरे के बच्चों का हरण मत करो। महाराज दूसरा नरक है अंध तामाश्रित। अंध तामाश्रित की क्या विशेषता है? बोले महाराज जो जीव हत्या करते हैं, दूसरे के मांस का भक्षण करते हैं, उन्हें कहां भेजना पड़ता है? बोले अंध तामाश्रित नामक नरक में। सुन लो आप कथा। इसलिए हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए, दूसरे जीवों को नहीं मारना चाहिए। उनको कहां जाना पड़ता है? अंध तामाश्रित नामक नरक में। वहां पर क्या होता है महाराज? बोले वहां पर एक कढ़ाई रहता है, कढ़ाई में तेल गर्म कर दिया जाता है और जब गर्म होता है तो वो जीवात्मा को उसी में डाल दिया जाता है, कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जैसे पकौड़ा छनता है उसी प्रकार वो पकौड़े की तरह छनने लगता है, छनने लगता है। महाराज बड़ा कष्ट मिलता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ये एक और नरक है जिसका नाम है महाराज रविवर, जो आए हुए अतिथियों को आंख दिखाते हैं। घर में कोई अतिथि आ जाए तो माताओं का काम होता है भोजन बनाना पड़े तो 4 लोगों का भोजन बने और 5 कोई टपक जाए तो महाराज आंख दिखाती है, देखो 4 लोगों का भोजन बनाता है, 1 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए तो महाराज उनको कहां जाना पड़ता है? रविवर नामक नरक में। वहां क्या होता है? बड़े बड़े गिद्ध होते हैं, गिद्ध, और उस व्यक्ति का आंख ही नोच लेते, खा लेते। इसलिए अतिथि का सम्मान करो, सम्मान करना चाहिए। उसके बाद बैतरणी का वर्णन किया। सुखदेव भगवान ने कहा राजन सबसे घोर और सबसे पापित कर्म अगर कोई नरक है तो उसका नाम है बैतरणी। बैतरणी में क्या है? जो मनुष्य दिन रात पाप कर्म में लगे हैं, दूसरे से झूठ बोलना, दूसरे का बेईमानी करना, दूसरे का लूट लेना, पर संपदा हरण कर लेना, तो उनको महाराज कहां? बैतरणी में डाला जाता है।
बैतरणी में क्या होता है? बोले एक मांस मज्जा और पीप, घाव में जो पीप हो जाता है ना, उसी पीप की नदी है ये बैतरणी, और उसी नदी में डाल दिया जाता है। उसी नदी में जीव को बड़ा कष्ट होता है, विचार करता है कि अगर शायद मैं ऐसा कर्म नहीं करता तो इतना घनघोर नरक में मुझे आना नहीं पड़ता। बड़ा दुख मिलता है उस जीव को। इसलिए हमें सात्विक कर्म करना चाहिए। एक कंजूस सेठ था, कंजूस, उसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी नहीं किया, बड़ा कंजूस था। लेकिन उसका बच्चा बड़ा धर्मात्मा था। इसने सोचा पिताजी सब हमारे लिए ही बनाए हैं, और पिताजी अपने जीवन में कभी दान नहीं किए, तो सोचा एक गौ दान करा दे, गौ दान से शायद कल्याण हो जाए। लेकिन सोचा पिताजी तो दान करेंगे नहीं, तो एक सुनार के पास गया, एक सोने का गाय बनवाया, सोने का गाय, और सोने के गाय के ऊपर माटी चढ़ा दिया। सोचा पिताजी देखेंगे सोना तो होश उड़ जाएगा, कंजूस है। माटी चढ़ा करके ब्राह्मण देवता को बुलाया, और ब्राह्मण देवता को बुला करके क्या किया? बोले दान कर दिया, दान कर दिया। जब दान हो गया और सेठ जब मरा तो बैतरणी नदी में गया। जैसे ही पीप की नदी में प्रवेश किया, महाराज बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े चिल्ला करके उसको खाने लगे। और जब खाने लगे महाराज तो चिल्लाया, अरे पुत्र बचाओ। तब तक जिस सोने की गैया को दान किया था, गौ माता को, वो सोने की गैया दौड़ के आई और आकर के अपना पूंछ पकड़वाई और पार लगाने लगी। लेकिन महाराज आगे बढ़ा तो जल था, जल से मिट्टी धुल गया। देखा महाराज सोने की गैया, होश उड़ गए। अरे भाई बेटा ने तो बर्बाद कर दिया, सोने का गाय दान कर दिया, पोंछ छोड़ दिया गौ माता का। और जैसे ही गौ माता के पोंछ को छोड़ा, डूबने लगा, गौ माता ने सिंग से उठा करके इसको पार करा दिया। बोल गौ माता की। इसलिए गौदान का बड़ा महत्व है। जीते जी जीवन में एक बार गौदान कर लेना चाहिए। क्या होगा? बोले बैतरणी से राहत मिल जाती है। मनुष्य कितना भी भयंकर से भयंकर पाप कर ले, लेकिन वो बैतरणी से पार हो जाता है, पार हो जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो थर थर परीक्षित कांपने लगे परीक्षित। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्षमा करें, अब आगे वर्णन मत करिए, आगे नहीं, आगे मत सुनाओ महाराज, क्योंकि इतने नरक की व्यवस्था को सुन करके और हमारे होश उड़ गए। लेकिन महाराज हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, नरकों से बचने का साधन क्या है? ऐसा कोई साबुन बता दो महाराज, जिस साबुन को रोज मला जाए शरीर पर और उसी डिटर्जेंट पाउडर से शरीर के सारे पाप धुल जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आपने अपने जीवन में कहीं एक मच्छर तक को भी मारा है तो आपको 28 प्रकार का नरक भोगना पड़ेगा। विचार करो, एक मच्छर को भी जिसने मारा है उसको भी 28 प्रकार के नरक में जाना पड़ेगा। माताएं कितना पाप करती हैं, भाई लोग कितने पाप करते हैं। घर में भोजन बना रहे हैं, सब्जी बनता है, सब्जी में कितने जीव हत्या होता है। भोजन बन रहा है, चावल बनता है, चावल में कितने जीव हत्या होता है हमारे।
हम लोग घास काटने जाते हैं, घास में कितने जीव हत्या होता है महाराज। हम लोग सड़कों पर चलते हैं गाड़ी से, गाड़ी के चक्कों के नीचे की कितने जीव हत्या होते हैं महाराज। तो विचार करिए हम बच पाएंगे? परीक्षित बोले सरकार बताओ, हमें यही साधन बता दो कि महाराज इन पापों से बचने का साधन क्या है। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित ध्यान से सुनो, शरीर एक कपड़ा है और कपड़े में जब ज्यादा मैल हो जाता है तो कपड़ा को कहां भेजा जाता है? धोबी घाट। थोड़ा सा मैल हो तो साफ किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा मैल हो जाए तो धोबी घाट के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए कपड़ा जब मैल होता है तो धोबी घाट भेजा जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर है, शरीर जब पाप करता है तो शरीर के कल्याण करने के लिए नरक बनाए गए हैं। नरक में सारे पाप धुल करके और फिर मनुष्य को स्वच्छ कर दिया जाता है। बोले महाराज तो बताओ मनुष्य को स्वच्छ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं, नोट कर लो। केचित केवला भक्त्या वासुदेवा परायण, केचित केवला भक्त्या। अरे राजन जहां भी रहो प्रभु का नाम स्मरण करते रहो, नाम जप करते रहो। नाम जप के माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज नाम जप में इतना चमत्कार है, तो नाम जप से किसी का कल्याण हुआ? बोले बिल्कुल हुआ है। हम तुम्हें एक ऐतिहासिक कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी बड़ा दूषित हो गया, बड़ा दूषित करने लगा। कालांतर में महाराज हुआ क्या? कालांतर में इसके पुत्र हुए और संतों ने बता दिया कि अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लेना। इसलिए प्यारे ध्यान रहे, बेटा बेटी जब घर में आवे तो बेटे का नामकरण, बेटी का नामकरण अच्छा करो। आजकल के माता पिता तो बच्चों का नामकरण गलत कर देते हैं, टिंको चिंको पिंको न जाने क्या क्या नाम। नामकरण शुद्ध करो। पहले के लोग नामकरण बहुत बढ़िया करते थे, केशव मोहन माधव, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। नाम रख लिया नारायण, और जहां से भी आता था एक ही बात कहता था, पुत्र नारायण कहाँ हो, क्या कर रहे हो? नारायण नारायण शब्द का उच्चारण होने लगा। महाराज एक बार जब मरने की घड़ी आई तो मरने की घड़ी में महाराज अपने पुत्र को याद कर रहा था। तब तक यम के दूत आए, नाग फांस में इस पापी अजामिल को लेके जाने लगे। अजामिल को जब लेके जाने लगे नाग फांस में बांध के, तो महाराज इसने अपने पुत्र को बुलाया, अरे पुत्र नारायण बचाओ बचाओ नारायण। तब तक नारायण के 4 पार्षद खड़े हो गए, लंबे लंबे हाथ वाले, और बोले मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर रहा है, चलो हमारे धाम ले चलो, ये हमारे धाम जाएगा। यम के दूतों ने कहा सरकार आप सब कौन हो? नारायण के दूतों ने कहा हम नारायण के पास से आए हैं, इसलिए हमारे साथ ये जाएगा। यम के दूत बोले सरकार ये तो पापी है, दिन रात पाप करता है और आप इनको ले जाओगे? अरे इसके पुत्र का नाम नारायण है, आप कहां ले जा रहे हो? तब तो बोला चाहे जो भी हो, भाव से या कुभाव से, लेकिन मेरे प्रभु का नाम जप कर रहा है, इसलिए ये मेरे ही धाम जाएगा। यम के दूत लड़ने लगे तो नारायण के दूतों ने डंडा मारा और इस अजामिल का प्राण लेके चले गए।
यम के दूत गए महाराज यमराज के सामने अपना नाग पास का डंडा पटक दिया और बोला सरकार आज के बाद आपका नौकरी बंद। बोले क्यों? तो ये बताओ हम गए थे एक पापी का प्राण लेने और चमकीले चमकीले 4-4 हाथ वाले 4 पार्षद आए और गलती से उसके मुख से नारायण शब्द निकल गए और हमको मार करके और उसका प्राण लेके चले गए। यमराज दौड़े और मुख पर जोर से हाथ रख दिया, ए भैया जोर से इस नाम का उच्चारण मत करना। यमराज के दूतों ने कहा सरकार जोर से क्यों नहीं? बोले तुम सब बार बार हमसे प्रश्न करते हो ना कि सरकार सारा जगत आपका भजन करता है, आप किसका भजन करते हो? तो मैं भी उसी नारायण का भजन करता हूं, इसलिए मैं भी उसी नारायण का भजन करता हूं। इसलिए जोर से मत लेना कहीं तुमने इस नाम का जोर से उच्चारण किया और नरकपुरी में जितने भी नरकी हैं सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए शांति से भजन करो, शांति से। बोले सरकार आप ही बताओ हम किसके यहाँ जाएं, किसको पकड़ें और किसको ना पकड़ें? बोले नोट करो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो महाराज जिह्वा न वक्तु संसार में धते, जिसके जिह्वा से कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं होता, जिसके कानों में भगवान की कभी कथा नहीं होती, जिसके गले में तुलसी रुद्राक्ष का माला नहीं होता, उसे पकड़ो और डंडा मार के लाओ। लेकिन जो दिन रात प्रभु का भजन करता है, कानों से प्रभु की कथा सुनता है, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला पहनता है, उसको छूना भी नहीं तो जो हाल तुम्हारा हुआ है वही हाल सदा होते रहेगा। यम के दूतों ने प्रणाम किया महाराज यमराज को और कहा सरकार हम समझ गए, इसलिए हमें क्षमा करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की हर हर महादेव। आइए एक प्यारा सा भजन हमारे विरजेश जी से, उसके बाद पुनः फिर से हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। ना जान कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजा अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जान कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन,
भगवन करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु अब कैसे मैं जय हो दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन हाँ मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अवगुण भरा हृदय हो अवगुण भरा हृदय है इस कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब पार कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महादेव की अद्भुत झांकी हम लोग के बीच में पधारी है। भाव से 15-20 मिनट कथा और चलेगी, सभी लोग श्रवण करें। यम के दूतों ने यमराज को समझाया, यमराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद आज यम भगवान ने पुनः अपने दूतों से कहा कि जाओ संसार में ऐसे व्यक्तियों को मत पकड़ना जिसके गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो, जिह्वा पर प्रभु का नाम स्मरण हो, कानों में भगवान की कथा हो, ऐसे व्यक्ति को मत पकड़ना। सुखदेव भगवान प्रसन्न होकर के बोले, गुरुदेव आपने मेरे मन को तृप्त कर दिया, लेकिन हे गुरुदेव आपने कथा सुनाई थी प्रचेता गणों का, तो ध्रुव कथा सुनाने के बाद आपने पृथु कथा सुनाई, महाराज पृथु, महाराज अंग और महाराज प्रचीन बरही की कथा सुनाई, लेकिन महाराज आगे की कथा भी तो बताओ। सुखदेव भगवान कहे, परीक्षित अब हम तुम्हें प्रचेता गणों की कथा सुना रहे हैं। कि ध्रुव वंश में ही प्रचेता गण हुआ। प्रचेता गणों का विवाह हुआ वृक्षों की कन्या के साथ। जो वृक्ष हैं, वृक्षों की कन्या के साथ, वासकी के साथ हुआ। और वासकी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दक्ष। देखो, दो दक्ष हुए। एक दक्ष है वाक्षी के पुत्र और दूसरे दक्ष हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। तो वाक्षी के पुत्र है महाराज दक्ष। दक्ष ने
10,000 पुत्रों को जन्म दिया। दक्ष के कितने पुत्र हैं? 10,000। नारद जी ने सुना तो नारद जी महाराज निकल पड़े। नारद जी गए और बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। बच्चों, हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बच्चों ने कहा, कौन सा प्रश्न? नारद जी ने कहा, ये बताओ बच्चों, ऐसा कोई बिल देखा है जिस बिल में कोई एक बार प्रवेश कर जाए तो बाहर न निकले? बच्चों ने कहा, नहीं महाराज, नहीं देखा। तो ये बताओ, ऐसा कोई हंस देखा है जो बेतुका वचन बोलता हो? बोले, नहीं देखा महाराज। तो पुसंचली के पति का क्या नाम है? बच्चों ने कहा, नहीं जानते महाराज। तो ये बताओ, ऐसा कोई बिल देखा जो एक बार प्रवेश कर जाए, जिस बिल में कोई बाहर न निकले? बोले, महाराज ये भी हमको पता नहीं। नारद जी ने कहा, तो तुम्हें कुछ नहीं आता? बच्चों ने कहा, महाराज आप ही बता दो। नारद जी कहते हैं, देखो बच्चों, एक कार्य करना पड़ेगा। हमने तुम्हें बताया था दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम, उसका नाम है माया। माया पूरे संसार में बह रही है दोनों तरफ, लेकिन माया से जो प्रबल है, जो माया में संभल जाता है, वही माधव का हो जाता है। अरे हे बच्चों, हमने एक और प्रश्न किया था, ऐसा कोई बिल बताओ कि एक बार जाने के बाद कोई बाहर न निकले, उसका नाम है मोक्ष। मनुष्य को एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर संसार में नहीं आता। अरे हे बच्चों, हमने तुम्हें ऐसा हंस के बारे में बताया जो महाराज बेतुका वचन बोलता हो, वो है हमारे शास्त्र। शास्त्र हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन शास्त्र का कोई मनन नहीं करता। और हे बच्चों, पुसंचली के पति का नाम ही माधव है। पुसंचली हमारा शरीर है और इस शरीर के पति का नाम माधव। शरीर को जब माधव से जोड़ देंगे तो शरीर तृप्त हो जाता है। बच्चों को आत्मज्ञान दिया और 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। तब प्रजापति, तब दक्ष ने 1,000 पुत्रों को फिर से जन्म दिया। नारद जी फिर आए और 1,000 पुत्रों को महाराज फिर से महात्मा बना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, अहो असाधु साधानाम साधुलिंगे न शास्तवम। अरे असाधु, तुमने हमारे 11,000 पुत्रों को संत बना दिया, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। नारद जी को श्राप दिया, 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाओगे, ना एक जगह रहोगे और ना ही किसी को सन्यासी बनाओगे। श्राप दे दिया नारद जी महाराज को, और श्राप दे करके महाराज लौटे। इसी वंश में महाराज आगे चल करके महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, फिर से प्रजापति दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याओं में से दीति, आदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रावती, कद्रो, विनिता आदि, इनका विवाह किया। किसके साथ? बोले कश्यप जी के साथ। और कश्यप जी की भी महाराज 27 कन्याएं हुई। 27 कन्याओं का विवाह कश्यप जी ने किया। किसके साथ? बोले चंद्रमा के साथ किया, और चंद्रमा के साथ किया। लेकिन इसमें दीति नाम की जो पत्नी थी, कश्यप जी की दीति नाम की पत्नी, दीति से हुए महाराज देवता और अदिति से हुए देवता और दीति से हुए दैत्य। आगे चल करके इसी वंश में महाराज इनको एक पुत्री हुआ। दीति से एक पुत्री हुआ रचना, और रचना को एक पुत्र हुआ त्वष्ठा। त्वष्ठा के पुत्र हुए विश्वरूप जी महाराज, बड़े प्रभावशाली थे। इनको देवताओं ने छल पूर्वक गुरु जी बनाया और सड़ धड़ से अलग कर दिया गुरु जी बना करके। महाराज त्वष्ठा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट करके और फिर से देवताओं से युद्ध कराया। भगवान विष्णु ने इस वृत्तासुर का उद्धार किया।
इसी के साथ श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद की कथा को विराम। आइए हम सप्तम स्कंद की कथा में प्रवेश करें। भागवत जी के सप्तम स्कंद की कथा, जिसमें प्रहलाद चरित्र की कथा है। सुखदेव भगवान ने सुनाया और कहा, हे परीक्षित, हम तुम्हें प्रहलाद चरित्र की कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, इसने जाकर के तप किया और तप करके महाराज दिग्विजय किया, पूरे विश्व में झंडा फहराया, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन इसके 4 पुत्र हैं, अहलाद, अनुअहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करता है। प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। कौन से विद्यालय में? असुरकुल विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी पढ़ने लगे, लेकिन प्रहलाद जी को बचपन से एक रोग लगा है। कौन सा रोग? कृष्णम गृह गृहीत्वात्मम न वेदो जगदीश्वरम। भगवान श्री कृष्ण का रोग लग गया। जहाँ रहते हैं एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक बार पिता ने आकर के क्या किया, प्रहलाद जी को पूछा, अरे बेटा क्या क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने पिताजी को बताया, पिताजी हम बहुत सुंदर सुंदर पाठ पढ़ लिए हैं। अर्चनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। हे पिताश्री, भगवान की कथा श्रवण करो और कथा सुनते सुनते मन पवित्र हो जाए तो भगवान की भक्ति करो और भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लो। हिरण्यकश्यप ने उठाया, उठा के पटक दिया, अरे मूर्ख, आजकल क्या पढ़ाई कर रहा है? इसलिए तू असुर कुल का कंटक है। बड़े बड़े चट्टानों से प्रहलाद जी को फेंका। प्रहलाद जी भगवान के प्रभाव से मरते नहीं। जब मरे नहीं तो प्रहलाद जी के पास ये हिरण्यकश्यप आया और आकर के बोला, अरे प्रहलाद बोल, तेरा ईश्वर कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। खंबे में भी भगवान है। खंबे को मारा और खंबे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के इस हिरण्यकश्यप को जांग पर बिठा करके और तुरंत इसका उद्धार कर दिया। बोल नरसिंह मर्दन भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को पिता का राज्य सिंहासन दिया, राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद को विराम। अष्टम स्कंद से लेकर के 10वें स्कंद की कथा कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। कल भगवान का जन्म महोत्सव की कथा है, कन्हैया का जन्म महोत्सव। इसलिए पूरे भटैया वासी, रतवल वासी सभी लोग माखन मिश्री खाने के लिए पंडाल में पधारिएगा, भाव से आइएगा। कल सबको नाचना भी पड़ेगा कथा में, इसलिए कल भगवान आएंगे गोकुल से सीधे भटैया धाम। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। उसके बाद पुनः आरती, आरती के बाद प्रसाद लेके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। एक प्यारा सा भोलेनाथ पधारे हैं, भोलेनाथ का सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती। एक प्यारा सा भजन। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में
भाल पे विराजे, गलमुंड माल विराजे, शशि भाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। मृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, मृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिर जाए संगदासी, गिर जाए संगदासी, कैलाश ने बिहारा, गिर जाए संगदासी, कैलाश ने बिहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। हरि बोल। शिव नाम जो उचारे, सभी पाप दुख टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष जारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दुख टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। सर सृष्टि के ये दाता, सर सृष्टि के ये दाता, संग में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काले गंगा के अंदर जिमदानी ने उजारा, काले गंगा के अंदर जिमदानी ने उजारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, ओ बाबा तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा। बोले शंकर भगवान की जय। आरती।